हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो बीएसए कार्यालय में ज्वाइनिंग करा ली गई है या जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है बीएसए कार्यालय ज्वाइन नहीं कराया गया है, या जो 12460 में होल्ड सीटें हैं उन पर क्या आगे होने वाला है। होल्ड सीटों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे और स्कूल कब तक आवंटित किया जाएगा, स्कूलों का आवंटन कब होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो बची हुई सीटें हैं तो उन सीटों पर कब काउंसलिंग कराया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग के लिए जो कराया जाएगा वो ओपन टू ऑल होगा या ओपन टू ऑल नहीं होगा, मेरिट को डाउन करते हुए उसमें से बच्चों को ले लिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दा पर हम बात करते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यूज़ निकल कर के आती है तो वह न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन अपने अपने आपके बीएसए से निकल कर के सभी ज़िले में आती हैं तो ये भी मिलता रहेगा, क्योंकि 15 तारीख को स्कूल 15 तारीख तक बंद है। 15 तारीख के बाद जब खुलता है 16 को, तो क्या 16 को आपको अपने बीएसए में जाना होगा या नहीं जाना होगा और कब तक जाना होगा, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जो 12460 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं और उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो 8 जनवरी को सुनवाई हुई थी उस पर यथास्थिति बरकरार रखने की आदेश दिए हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुकी है उनको मिल चुकी है, कुछ ज़िलों में नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए हैं। तो ऐसा नहीं है, अब सभी जगह नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं लोगों को, लेकिन अभी उनको स्कूल आवंटन नहीं किया गया है, उनको बीएसए कार्यालय को ज्वाइन करा दिया गया है। तो देखेंगे जिन बच्चों का सीट होल्ड कर दिया गया है, तो क्यों होल्ड किया गया है आपको पता होगा कि टेट एक कारण रहा कि जो भर्ती आई थी तो उसके बाद इन्होंने टेट क्वालिफाई किया था, तो उनकी सीटों को होल्ड कर दिया गया है और जांच के बाद इनको बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। लेकिन इनको अभी इसलिए नहीं निकाला गया है क्योंकि इस सभी को जिनकी सीटों का व्याख्या है जिनकी सीटों को होल्ड किया गया है उनकी सीटों के लिए एक अलग से कमेटी बैठाई गई है। उस कमेटी के द्वारा इनको इनकी मार्कशीट को जांच किया जाएगा और गलत ठहरने पर इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इस भर्ती में जो भी प्रक्रिया चल रही है पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग जो हो रही थी इतने शांतिपूर्वक से कराया गया काउंसलिंग, कोई दिक्कतें किसी भी ज़िले में नहीं आई हैं। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी मन में ये डर है कि इस जो सेकंड काउंसलिंग हुई है वो सेकंड काउंसलिंग को रद्द करके फिर से काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह जो सेकंड काउंसलिंग हुई है तो यह अब दूसरी बार नहीं कराया जा सकता। यह जो काउंसलिंग हुई है वह ठीक किया गया है, क्योंकि जो शिक्षक चाहिए सरकार को कि जो शिक्षक हैं, जो हमारे भावी अध्यापक हैं, तो वह बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि जो बच्चे सीख सके और समझ सके। शिक्षा के अनुसार योग्य टीचरों को सरकार रखना चाहती है। और देखिए, थर्ड काउंसलिंग की बात अगर की जाए तो थर्ड काउंसलिंग भी होगा, क्योंकि सीटें अभी लगभग 800 के करीब बची हुई हैं। लेकिन अगर बच्चे कोर्ट कोर्ट ही खेलना चाहते हैं तो कोर्ट कोर्ट ही खेलते रह जाएंगे, क्योंकि सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द
अनंतिम पदों तक भरना चाहती है, क्योंकि इस भर्ती की जो समय सारणी है काफ़ी लंबित है और काफ़ी लंबे समय से खींचते हुए यहाँ तक पहुँची है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह का कोर्टबाजी ना करें। जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, उसी के अनुसार आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहिए और यह भर्ती जल्द ही पूरी करा ली जाएगी। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो 12,407 शिक्षक भर्ती विवादों से घिरी हुई है, उसमें 2016 से शुरू हुई यह भर्ती और यह प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार फिर चालू की गई। लेकिन इसके साथ फिर इस भर्ती पर कुछ काल मंडराने लगे। इसमें आपको देख सकते हैं कि रामपुर में जो है 413 शिक्षकों की जो नियुक्ति कराई गई है बीएसए में, तो इनकी उस दिन फाइल के द्वारा हाजिरी हो गई है और अब इन लोगों को अग्रिम आदेश के तक कुछ ना करने का आदेश दिया गया है। जैसे ही कोई आदेश आता है तो आप तुरंत इन बच्चों का ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय जी इस भर्ती में तमाम बाधाओं को झेलते झेलाते आज यहाँ तक लेकर के आए हैं कि जो यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से फाइनल होने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है और यह भर्ती अब पूरी होकर के ही रहेगी, क्योंकि बच्चों का पूरी मंशा है कि इस भर्ती में जो भी बची सीटें हैं उन पर भी काउंसलिंग कराई जाए और जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है उनको स्कूल भी आवंटन कर दिया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं तो वो पढ़ सकें, लिख सकें। अगर आप कागज़ ही कार्यवाही करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इन सभी बातों को हम आपसे चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे शिक्षक भावी शिक्षक बन कर के तैयार हुए हैं या उपस्थित हैं, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप पूरी तत्परता के साथ बच्चों को पढ़ाना। जो भी कमियां होगी उसको भी पूर्ण किया जा सकेगा, क्योंकि जब स्कूल में अच्छे टीचर होते हैं तो वहाँ स्कूल का माहौल ही अलग होता है। और उसी तरह से हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया यहाँ तक आ चुकी है और यह फाइनल हो चुका है। अब इस भर्ती पर कोई दिक्कत नहीं है। बीएसए ज्वाइनिंग करा लिया गया है। बीएसए ज्वाइनिंग के बाद आपको कुछ दिन बाद स्कूल का भी आवंटन किया जाएगा। स्कूल के आवंटन होने तक आपको बीएसए कार्यालय में ही ज्वाइनिंग हो चुकी है और उसी में साइन कराया जा सकता है। जो बचे हुए लोग हैं उन जो बचे हुए लोग हैं और जो सीटें बची हुई हैं उन पर आप बीएसए से रिक्वेस्ट करके थर्ड काउंसलिंग करवाने के प्रयास करें। थर्ड काउंसलिंग होती है तो हमारे जितने भाई बहन 1 नंबर 2 नंबर से रुके हुए हैं उस पर काउंसलिंग के होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। तो दोस्तों हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह भर्ती जो प्रक्रिया है इसमें कोई झूठ बोल करके नहीं जा सकता है और ना ही इसमें कोई दुविधा है। और काउंसलिंग भी थर्ड काउंसलिंग भी कराई जाएगी और जो फर्स्ट और सेकंड वाले लोगों को काउंसलिंग करा लिया गया है उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है और बीएससी कार्यालय भी कहीं कहीं ज्वाइनिंग करा ली गई है। और हमने देखा है कहीं कहीं अभी अंदर जाने का परमिशन ही नहीं दे रहे हैं और ना ही कुछ बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है,
दरवाजे के सामने लिस्ट लग चुकी है गेट पर, वो भी मेन गेट पर लिस्ट लगी है कि आप 16 को आकर के आपकी बहन है, आपकी बिटिया है, तो उनकी मार्कशीट को लेकर के जा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम विराम करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।